हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर कैन बी स्कॉलरशिप। और कैन बी स्कॉलरशिप है क्या? तो कैन बी स्कॉलरशिप जो है ना, इंडोनेशिया की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप होती है। और इस स्कॉलरशिप में आपका ट्यूशन फ़ी, आपकी अकोमोडेशन, आपका एयर फेयर, ऑल थिंग्स आर फ्री। तो पहले हम जान लेते हैं कि कैन बी स्कॉलरशिप है क्या। तो कैन बी स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट देती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, अपने अराउंड जो भी कंट्रीज़ हैं उनको। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए और आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहले बात करते हैं कैन बी आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है ना कवर करता है। कैन बी आपका कवर करता है ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन, आपकी एयर फेयर और आपके जो स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड, आपके लिविंग अलाउंसेस और रिसर्च अलाउंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने बैचलर की हुई है तो आप लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो है ना हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, हेल्थ रिलेटेड, इंजीनियरिंग, वट एवर, जिस भी फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो हर तरह का एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो ईजी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल एज है उसमें। तो एज जो है ना वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़। अगर तो आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 20-21 ईयर होनी चाहिए एज। और उसके अलावा अगर आप लोग मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स के लिए तो डिपेंड करता है, आपकी प्रीवियस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और फिर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो। तो एज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आता है कि आपके जो भी प्रीवियस डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए और अटेस्टेड होनी चाहिए। एंड उसके बाद आता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट और मोटिवेशनल सर्टिफिकेट। तो मोटिवेशनल लेटर, आप सर्टिफिकेट बोलें या लेटर बोलें, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पहली चीज़ जो पासपोर्ट होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपके पास आपकी जो भी प्रीवियस डिग्री है वो होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड से, आपकी एम्बेसी से। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आते हैं कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। एंड उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग सीवी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो किस तरह हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ब्राउज़ ओपन करके उसमें कैन बी स्कॉलरशिप लिख देनी है, वो आ जाएगी। अब मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, मैं कैन बी स्कॉलर हूँ तो मैं बार बार खोलती रहती हूँ उसको। सो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग पहले इस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे जाके आप लोग रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट दिख रही होंगी, बैचलर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट, मास्टर और डॉक्टर के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अपने अकाउंट में जाके एप्लीकेशन को जो है ना ओपन करेंगे, सारी डेटा पुट करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे। और सबमिशन के बाद आप लोग वेट करेंगे कब तक आपके इंटरव्यूज़ होते हैं और कब तक आपकी टेस्ट होती हैं। सो इस तरह से होगा अप्लाई। डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करा देंगे। डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डेडलाइन कहते हैं ठीक है आज करूँगा कल करूँगा। सो डेडलाइन से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, एट द एंड में आप लोग को एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना मोटिवेशनल लेटर बना रहे हो ना तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सामने वाले ना रिजेक्ट ना करे। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे आपका मोटिवेशनल लेटर देखा जाता है, आपकी सीवी देखी जाती है। तो आप अपनी सीवी और मोटिवेशनल लेटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है कि उसने सेम लिखा है तो आप भी सेम लिख दो, नेवर। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो जो हों वो क्लियर हों और रीडेबल हों, सही है, ब्लर ना हो। ये आपको मैं टिप बता रही हूँ, बहुत ही ज़रूरी टिप। और डेडलाइन का वेट नहीं करना, डेडलाइन से पहले पहले आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करा देनी है। जो कॉमन मिस्टेक हर कोई करता है कि आप लोग इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, ब्लर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, आपका मोटिवेशनल लेटर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, आप ऐसा ही बस यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, चैट जीपीटी ने जो बता दिया आपने वो लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपना मोटिवेशनल लेटर बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से रिव्यू करना है, खुद से लिखना है। हाँ, चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो पर जो आपको 100% आपने खुद देना है वो देना ही है। फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करने। अगर आपने एक चीज़ कंप्लीट ही नहीं की, आपने डिग्री कंप्लीट ही नहीं की और आपने फेक सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए तो आप फिर स्कॉलरशिप से दूर ही रहें तो बेहतर है। रिजेक्शन मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा फिर। सो अगर हम लोग इसकी डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन इसकी जो है ना फरवरी से लेकर मार्च की एंड 21 तक है। तो आप लोग अभी जाएं, अप्लाई करें और कोई भी मिस्टेक मत करना, आराम आराम से अप्लाई करना। सो अल्लाह ताला करेगा आप लोग हो जाएंगे कामयाब, अपनी मंजिलों तक पहुँच जाएंगे। अगर आप लोग स्कॉलरशिप के थ्रू फॉरेन जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो कैन बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।
आप लोग जो है ना तैयारी पकड़ें और अभी कैन स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और इसके बाद जो मेरी वीडियोज़ आएंगी वो इंटरव्यू के रिलेटेड आएंगी कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, और मैं आपको इंटरव्यू के टिप्स दूँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ़ यू वांट मी टू make video how to make motivational letters and how to prepare for interview, then go subscribe and comment, share with your friends.